एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिं देविशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। सम्मान्य महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवान से किसी ने पूछा कि महाराज जीवन में सत्संग किनको नसीब होता है? जीवन में सत्संग किनको अच्छा लगता है? सत्संग के लिए कौन प्राणी अपना समय को व्यतीत करता है? जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि कहाँ पर मिलता है? भगवान श्री राम ने कहा, राम कथा केते अधिकारे अजिन के सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग बहुत प्यारा लगता है तो समझ जाओ राम भक्ति के अधिकारी है। मन सुनने की, कथा सुनने का अधिकारी वही व्यक्ति है। सबको नसीब नहीं। माँ पार्वती भी यही प्रश्न पूछी भगवान शंकर से, हे महाराज, दुनिया के लोग सुख खोजने के पीछे परेशान, कोई बिहार से पंजाब, तो कोई पंजाब से कर्नाटक, कोई कर्नाटक से बेंगलोर, कोई बेंगलोर से भोपाल, कोई भोपाल से फिर पंजाब, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, जापान, परेशान सुख को खोजने में। वहाँ जाएंगे तो सुख का थैला मिल जाएगा। कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं,
या कोई चोरी डकैती करते, धूर्तता करते, लेकिन सबके पीछे छिपा हुआ है सुख। ये काम कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, इतना पैसा जमा करेंगे सुख मिल जाएगा। महाराज सबसे बड़ा सुख किसमें? आपको तो अनुभव है, भगवान शंकर ने कहा हमको तो अनुभव है ये, तब तो हम निश्चिंत हैं। देखते हो दुनिया के लोग कहां से कहां दौड़ लगाते हैं, हम क्या करते हैं? देखिए कहां शमशान घाट में भस्म रमा करके बैठे हुए, कोई फिक्र है? खुश खाना है खिचड़ी, माही पर आ टुकलौन, मांस पर आया खाकर गला कटावे कौन। शांति से मैं शमशान घाट में रहता हूं। लोग को देखते हो रंग बिरंग का जेवर पहनते हैं, कहाँ आम को देखते हैं बड़का जेवर, एक मुंडमाला, और वो मुंडमाला भी कोई इसी का नहीं, हम दूसरे का नहीं, बस एक पत्नी व्रत हम है, तुम्बड़े है सब, उसको तो न्यस दिया पार्वती। पागल है क्या? इतना सब मुंडमाला हमड़े का, अब तुम्बड़े जब जब तुम मरती है ना तो तुम्हारे गला को काट करके उसी का माला बनाते, गला का माला। कहा इतना बार मरे हैं? कहाँ आप नहीं मरते हैं? कहा हम मरबे न करते। कहा सो कुछ खाए हैं पिए हैं, कहा आप मरते नहीं है? कहा हम अमर का था अमृत पिए, इसलिए हम नहीं मरते हैं, और तुम बार बार मरती हो। तो हमको क्यों नहीं सुनाए? का तुमको मन नहीं लगता था, अधिकारी नहीं थी इसलिए नहीं सुनाए, तो नहीं हमको भी सुनाइए। क्या करेंगे सुन करके? नहीं मानी जिद मचा दी तिरियाहट, इसे कहते बालहट, तिरियाहट, राजहट, सबसे खराब हट तिरियाहट। आप लोगों को कभी कभी पल्ला पड़ता होगा, लेब तो बनारसी साड़ी ने तो खेबे न करब। देखिए तमाशा, साहब बाबू का तुरंत कमर ढीला हो जाता है। अभी तो कहिएगा कि बाबा पैसे नहीं वो जहाँ देवी का डिमांड शुरू, तो कहाँ से पैसा लेंगे सब ऊपर हो जाता। तब ले गए हैं वही अमरनाथ गुफा में, सुनते हैं अमरनाथ, वहीं पर सुनाए हैं वो अमर कथा पार्वती। तो वही पूछ रही है सबसे बड़ा सुख कौन? सबसे बड़ा सुख कौन? तो भगवान शंकर सुना रहे हैं, हे उमा, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सुख का स्थान है तो वह है सत्संग। सुनहु उमा ते लोग अभागे, जो अभागा है उनको सत्संग नहीं प्यारा लगता है। जिनको सत्संग नहीं उनको क्या होता है? ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जनवाई। उसका जीवन कैसा है? खर गधा कुत्ता के समान, कुत्ता के समान है, गधा के समान है। अब कितना बताइए कठोर शब्द है। सत्संग सुनने से क्या होता है? प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा? क्या प्रेरणा मिलेगी कि आवागमन के चक्र में जीव पड़ा हुआ है, उससे छूटने का कैसे छूटा जाता है। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा दुख अगर कोई संसार में है, सबसे बड़ा दुख तो क्या है?
आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई उपाय। इसके निवारण के लिए, आवागमन के दुख से छुड़ाने के लिए, दैहिक दैविक भौतिक ताप को मिटाने के लिए, संसारा चक्र से छुड़ाने के लिए, सारे दुखों से निवृत्ति के लिए क्या करो? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कितना संक्षेप में गुरु महाराज जी कहते हैं। तो इससे भक्ति कहेंगे, हम लोग तो कर ही रहे हैं भक्ति। महाराज मंदिर जाते हैं, उपवास रहते हैं, तीर्थ में जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भक्ति कीजिए जो न जन्मते हैं न मरते, एक समान जो रहते, उनकी भक्ति करो। एक समान संसार में देखिए, संसार की तरफ देखिए, जिनका न जन्म हो, जिनकी मृत्यु हो, जो एक समान हो, उनका भजन करेंगे तो सुख भी एक समान मिलेगा। और जो बदलने वाला हो, उनके भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो सुख मिलेगा, फिर कुछ दिन के बाद दुख मिलेगा, फिर सुख फिर दुख, ये चक्कर समाप्त हो नहीं होगा। तो वो कौन है? तो जिनके संबंध सुन रहे थे अभी, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्नैर्ज्योति निच्चाय पृथिव्याध्याव्रत। वेद भगवान कहते कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता ईश्वर, जगत को प्रसव करने वाला, जगत को बनाने वाला, जगत पर अपना अधिकार रखने वाला, स्वयं नहीं बनने वाला, स्वयं नहीं बिगड़ने वाला, वो कौन है? वही है ईश्वर। अब ईश्वर, हम लोग देवी देवता को भी बोलते हैं, कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी परमेश्वर बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं। विचार में कि सब एक ही है, एक नहीं महाराज, बहुत अंतर। देवी में, देवता में, ईश्वर में, परमेश्वर में, परमात्मा में बहुत अंतर। जो तीन पर्दा के अंदर रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। जो दो पर्दा के अंदर रहते हैं वह देव कहलाते हैं, देवता देवियां। जो एक पर्दा के अंदर रहते हैं वह ईश्वर कहलाते हैं। और तीनों पर्दा के पार वो है परमेश्वर, वही परमात्मा कहलाते हैं। हम लोग तो कहने के लिए कि रख देते हैं कि सब भगवान है, सब ईश्वर है, सब परमेश्वर, सब के है। जो अपने ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण के फेरा में है, जो घेरा में है, वो निकलेगा कैसे? वो दूसरे क्या निकालेगा बताइए। एक बार एक राजा गए संत कबीर साहब के पास कि बाबा जी, हम शुभ काम तो बहुत करते हैं,
कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो कभी अष्टजाम, तो कभी और कोई सम्मेलन कर लेते हैं, तीर्थ में भी जाते हैं। अभी भी मेरे घर पर पंडित जी आए हुए हैं, वो कथा कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है, परेशानी नहीं छूटती है। कभी कथा हो रहा है, कहा हाँ पंडित जी आए हुए हैं। कहा ठीक है तो हम आते हैं। तो कबीर साहब गए वहाँ, बड़ा सम्मान किया वो राजा। कहा हमको बुलाए हैं तो हमारी आप बात मानेंगे? कहा महाराज जो कहेंगे सो करेंगे। कहा तो 1 घंटा के लिए हम ही राजा की कुर्सी पर बैठेंगे। कहा महाराज तो सौभाग्य होगा मेरा। बैठा दिए राजा के कुर्सी पर। बैठाने के बाद कहते अब तो हम जो कहेंगे सो होगा। कहा हाँ। कहे सिपाही, कहा सुनिए, ये राजा को ये बायां वाला खंभा है ना, कहा इसमें बांध दीजिए। अब सब मुंह देखने लगे, कबीर बाबा ही क्या कर रहे, बांधो। तो बांध दिया। कहा ये पंडित जी को पकड़ के दहना के खुटा में बांध दो। पंडित जी को बांध दी। कहते राजा पंडित जी को बुलाई है शांति दान देने के लिए ना। कहा कहिए उनको आपको खोल देंगे। राजा कहती हूँ तो अपने बंधा हुआ, तो वो बंधा हुआ तो आपको नहीं खोलेंगे? कहा ना, तो आप ही खोल दीजिए। कहा महाराज हम भी तो बंधे हुए हैं। कहा समझ में आई बात? का क्या? आप बोलते हैं हम कथा करवाते हैं, हम दान पुण्य भी करते, हम तीर्थ में भी जाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है। आप ही न बोले हैं कहाँ कैसे मिलेगी शांति? बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में दे छोड़ाए। जो बंधा हुआ है वो बंधे को बंधन से कैसे खोल सकता है? बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में दे छोड़ाए। जाका गुरु गृही है, चेला गृही जो हो, कीच कीच के धोबते दाग न छूटत कोई। कीचड़ हाथ में लगा है और दूसरे को भी कीचड़ है, आप धोने के लिए जा रहे हैं, छोड़ाने के लिए, और लगा दीजिएगा कि छोड़ा दीजिएगा? मुंह कान तो बढ़िया है, कीचड़ से पोंछ देंगे तो हो जाएगा। और स्नो पाउडर तो संत महात्मा गण कहते हैं कि कीचड़ से कीचड़ नहीं छूटता। राजन ये तो अपने बंधा हुआ लोभ में आपको पढ़ाता। इनके भीतर में तो लोभ है पैसा का, कि राजा के यहाँ पढ़ाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इसलिए आया। ये अपना ध्यान भजन सत्संग करता है, स्वयं नहीं करते हैं तो दूसरे को क्या करवाएंगे? असर पड़ेगा। ध्यानी ज्ञानी जो होंगे उनका असर पड़ जाता है, उसका असर पड़ता है। और जो अपने ही लिपटा हुआ है उपदेश वो भी करता, घंटों घंटों झाड़ देगा, तो उसका असर नहीं पड़ता। तो वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि जो करो। तत्व ज्ञान 5 तत्व में से कोई तत्व नहीं। जो 5 तत्वों को बनाते हैं, 5 तत्वों को बिगाड़ते हैं,
जो स्वयं नहीं बनते हैं, जो स्वयं नहीं बिगड़ते हैं, वो पांच तत्व को बनाने वाले कौन? वही है परम तत्व, वही है परमात्मा। उसका कहते हैं ज्ञान के करने के लिए बुद्धि योग करो। बुद्धि योग में सत्संग, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं होई। कितना हो कीजिएगा, कोटि कोटि तीर्थ करे, करोड़ों करोड़ तीर्थ करते हैं, कोटि कोटि करे धाम, कई धाम में भी जाते हैं, जब लग गुरु न सेविए तब लग सरे न काम। जब तो सही गुरु के शरण में नहीं गए हैं, सब गया। गुरु बिना माला फेरता, और गुरु बिना करता ध्यान, और गुरु बिना सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण। पहले जमाना चिट्ठी लोग लिखते थे, आप लोग भी लिखे होंगे, उतना बुढ़ा तो नहीं हुए हैं। तो पहले अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड, लिफाफा कई तरह का चलता था। एक आदमी को कहा जाओ ये चिट्ठी को गिरा देना पोस्ट ऑफिस। वो चला गया, पोस्ट ऑफिस के बरंडा पर रख आ गया, कहा चिट्ठी भेज दिया। कहाँ? तो कहाँ दिया? तो पोस्ट ऑफिस में। 5-6 रोज के बाद जो गया वो पोस्ट ऑफिस, तो देखते कूड़ा कचरा में उसका फेंका हुआ। तो फिर खुद देखा तो ये तो हमारी चिट्ठी तो यहीं पर है। तो लेते गया घर, अरे चिट्ठी नहीं गिराया था। कहते गिरा तो दिए थे। तो कहाँ? बरंडा पर। तो पागल कहीं का, उसमें तो ढोल होता है पोस्ट ऑफिस रे। तो हाँ, तो उसमें न डालना चाहिए, तब न चिट्ठी जाती। बरंडे पर देखा क्या गया, तो पोस्ट ऑफिस तो घर है, तो पोस्ट ऑफिस के बरंडा पर खिड़की से गिरा दिया, अपना आ गया। कभी जिंदगी में जाता हो चिट्ठी जाएगी क्या? बैंक में खाता है ये नहीं है, पैसा जाके बैंक में रख दीजिएगा, जमा हो जाएगा क्या? उसी तरह से भगवान का भजन किसको कहते जानबे नहीं करते हैं। भजन कर भर दम सुबह से शाम तक, वो भजन है। वो एक लड़का गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहा था डॉक्टर साहब हमारा गधा बीमार है। डॉक्टर ने कहा ठीक। भीतर गए, समझ करके इतना टेबलेट दे दिए, और जानवर का तो बड़ा बड़ा टेबलेट। का इसको खिला देना 2 टेबलेट करके। तो कहने लगा कि डॉक्टर साहब कौन मनुष्य है कि इतना बड़ा टेबलेट खाएगा, तो जानवर है ना। काल के इसे नहीं खाएगा तो हम भी जानते हैं। तब इसको चूर देना, पीस देना, समझा? कहाँ? एक ठो पाइप ले लेना, अब पाइप को पहले गधा के मुंह में दे देना, और दवाई दे करके अपने मुंह से फूंक देना, समझा? चला जाएगा पेट में, ठीक हो जाएगा। ये गधा क्या किया गया तो जरूर है। डॉक्टर ने कहा है गधा के मुंह में पाइप को देना, दवाई दे करके अपने मुंह से फूंकना। ये क्या किया? दवाई को पीस दिया, पाइप में डाल करके पहले अपने मुंह में ले लिया, अब बाद में दिया गधा के, गधे फूंक दिया। गधा फूका थी, गधा गया। मवेशी का दवाई तो एक ना समझी, देखिए क्या कर दिया। थोड़ा उलट पुलट है तो क्या बात।
एक ही बात, अंतर हो जाता है। यही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पूज्यपाद महर्षि संसी महाराज का इलाज हुआ था, तो मैं साथ में रहता, सेवा में रह रहा था उसमें। तो जब गया भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम में, तो सुबह शाम वो उनको आदत थी घूमने की, टहलने की, तो दवाई दे करके और वो दवाई लेकर के चलते थे टहलने के लिए। अब सत्संग मंदिर के पास जाते जाते बैठ जाते थे, कोई चल नहीं पाते थे, 1-2 मिनट बैठते तब फिर चलते थे। तो डॉक्टर को फोन किए कि डॉक्टर साहब आप जो दवाई दिए हैं वो जो देते हैं बाबा को देखते हैं एकाएक क्या होता है, नहीं बैठ जाते हैं फिर चलते हैं। कब दवाई देते हैं? कहा टहलने के पहले दवाई दे देते हैं तब। कहा यही गलती कर रहे हैं, टहलने के बाद दीजिए दवाई तब रोग ठीक हो जाएगा। अब वही दवाई का टहलने के बाद दीजिए, ठीक है टहलने के बाद दिए तो बाबा बम बम कर रहे। एक ही उल्टा से देखिए, खुदा जुदा का एक ही सूरत नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, और नुक्ता जब धरी सिर पर खुद ही खुदा हुआ। नुक्ता हम लोग तो चांद भी लिखते हैं, चांदी चौका और अनुस्वार दोहर्षी का चांदी, तो वही अनुस्वार जो होता है वही मुसलमान उसको कहते हैं नुक्ता। हम लोग कहते चांद बिंदु, बिंदु। तो नुक्ता मुसलमान में होता, जैसे हम लोग क ख ग घ लिखते हैं, तो वो लोग भी लिखते हैं अलीफ बे ते से जीम। वो जीम शब्द जो होता है हम लोगों के हिंदी की एक के तरफ, हिंदी के तरफ होता है जीम। को पाघाट में रहते थे, सीख रहे थे, उर्दू बंगला के मास्टर आते थे सिखाने के लिए। तो वो एक जो होता नोक हु बहु वही है जीम, और उसके ऊपर में देते हैं बिंदा, तो उसका नाम होता है खुदा। बिंदा का नाम होता, जब दे देते हैं तो उसको पढ़ते हैं खुदा। और उसी जीम के नीचे वही बिंदा जो ऊपर में था कपार पर, वो दे दिए पैर पर, और नीचा दे दिए, उसका अर्थ हो जाता जुदा। बिंदे के खेला है, रूप रंग सब के समान है, कोई अंतर नहीं है। तो वही कहते हैं खुदा और जुदा के एक के सूरत, एक ही सूरत है मुंह कान सब के। खुदा जुदा के एक ही सूरत, भेद कौन बताता? नुक्ता। नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर और नुक्ता नीचे, और नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, और नुक्ता जब धरी सिर पर खुद ही खुदा हुआ। चिता चौहर्षी का रूप अंशवारा त्वा का क्या होता है? चिंता। और चौहर्षी का रूप त्वा का क्या होता है? चिता। चिता में किसको जलाते हैं? जिंदा को, मुर्दा को। मुर्दा को जलाते हैं चिता में, और वही एक ठो बिंदा खाली बढ़ गया। मुंह कान तो सब के है ना। चिंता क्या होता है? एक वो बिंदा हो गया तो हो गया चिंता, ये है चिता। चिंता किनको जलाते हैं? मुर्दा को। जिंदे को जलाते रहते कि कहिए बाबा, नींदे ने कहा ना, बेटी जवान है, बेटा को नौकरी नहीं हुआ है, तबीयत खराब रहता,
है ना। अब देख लीजिए, दिन रात परेशान है वही बिंदा के कारण। चिंता, वो बिंदा जो परास वो जिंदे को जलाते रहता। तो एक बिंदा का सारा खेल देखिए क्या है। चिंता चिता उभय अंक दो एक समान। चिता जलावत श्रवण को, शव लाश को कहते। चिता जलावत श्रवण को, चिंता तन मन और प्राण परेशान रहते। इसलिए चिंतन करो किनका, जो चिता चिंता के ऊपर है, जो भेजने वाला वो कौन है, वही तो है परमात्मा। वहां दे देंगे घूस तो नहीं भेजेंगे झूठ फूस, सीधी बात। जिसमें परेशान सब वहीं से ना, कर्म का बंधन जो है, वो कर्म बंधन का निर्णय करने वाला कौन है। अगर वे आप पर खुश हो जाएंगे, शाश्वत सुख को प्रदान कर देंगे। दुख का है, दुख में आएंगे ही नहीं। जब दुख में नहीं आएंगे तो दुख भोगेगा कौन। अरे यहाँ आए हैं तब नहीं, यहाँ देख रहे हैं कैसा हॉल है, ऐसा वो है, ये है, पंखा है, सब कुछ है, गुरु महाराज है। कब वर्णन कर रहे हैं, यहाँ आए तब। यहाँ नहीं आते तब बता देते, सुनसान के कुछ बोलते, सुन लेते किसी ने कहा ऐसा वैसा। तो उसी ढंग की बात है, आप स्वयं अगर परमात्मा के पास चलेंगे तो आपको सही निर्णय भी होगा। पानी पीते हैं ना, मिठाई खाते हैं ना। अब मिठाई चीनी मीठी है, कैसी मीठी है कौन बताएंगे, बताइएगा आप लोग। रोज तो खाते हैं चीनी, कहिए तो कैसी मीठी होती है। रसगुल्ला मीठा होता कैसा, जलेबी मीठी होती कैसी, बता सकते हैं कोई। रोजे तो खाते हैं। जब उसका ही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो परमात्मा का निर्णय कौन करेंगे, कैसे जानिएगा। कहाँ गया क्या पता किसी का, कुछ संदेश न आया, कैसा है वह देश आकर किसी ने नहीं बताया। कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रविचंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उदियारा, नहीं ता पवन ओ पानी, गए दिन देश वो जानी, नहीं ता धरनी आकाशा, करे तहाँ संत कोई बासा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। कहूँ उस देश की बतियां जहां नहीं होते दिन रतियां, वहां न दिन है न रात है, न धरती है न आकाश है, नहीं गम पवन का गमन नहीं है, काल का प्रवेश नहीं है। जहां गम काल को नहीं, जहां नहीं धूप ओ छाई, न धूप है न छाया, कबीरा देश है न्यारा, लिखे कोई संत का प्यारा। उनका ज्ञान करो। वो कहाँ है, गुरु महाराज जी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे, दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। दृष्टि के दोनों धार को जोड़ो। कहाँ, आंख बंद करके देखिए क्या दिखता है, अंधकार। आंख बंद करने पर
अंधकार दिखता है, बंद करके देख लीजिए एक बार क्या है। घोर अंधकार, घोर अंधकार। उसी अंधकार के बीच में गुरु से सीख लो कि कहाँ देखे, वो बता देंगे, बता देंगे। जहां वो बतावे उस गुरु इंगित स्थान पर दृष्टि को स्थिर करो। मन भागे फिर टिका, फिर मन भागेगा फिर टिका, बार बार भागे मन को लौटाते रहेंगे तो कुछ दिखाई पड़ जाएगा। गुरु महाराज तो यहां तक बिल्कुल साफ कर दिए, जहां जहां मन भग जाए ताहि तह से तत्क्षण। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, छोड़ मत दीजिए, नहीं तो घर बनाने लगेगा दूसरी जगह। तत्क्षण तुरंत लौटाओ और फिर लगाओ ध्येय में आपन। ध्येय जहां देखना है उसको देखो। तो जहां दृष्टि टिक जाइए अंधकार पर तो बुलाना नहीं पड़ेगा, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत्र हो, अपने आप चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु का दर्शन हो जाएगा। और जिनको प्रकाश में बिंदु का दर्शन होगा तो समझ जाओ भवसिंधु से पार पाने जाने का रास्ता उन्हीं को मिल जाएगा। भवसिंधु से पार जाने का रास्ता उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि रास्ता वहीं से शुरू है। कहाँ से? रास्ता सहरग में गए दिलबर पे जाने के लिए। सहरग फारसी भाषा है, सुषमाना उसको हम लोग कहते हैं, सुषमाना कहते हैं। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। सुन ए तकी ना जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल के कुल, इन परदेसिया के जरा पार देखना। इस पर्दा, काला पर्दा, स्याह पर्दा के जरा पार देखना। सुन ए तकी ना जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल के कुल, सारा राज घुसा हुआ है उसी बिंदु। जो बिंदु को पकड़ लेंगे भवसिंधु के पार चले जाएंगे, भवसिंधु के पार जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं इस जुक्ति को सीखो, करो, परम कल्याण होगा। तो देर से शुरू हुई है, समय भी अधिक रहा, 10:30 बज रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।